पर मैं प्लीज अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम अ प्रोफेसर बाय प्रोफेशन। मैं पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ लुधियाना के विच इन देश भगत यूनिवर्सिटी ब्रांच। एंड besides मैं क्लासिकल म्यूजिशियन भी है एंड सिंगर भी है। तो आज मैं भी थोड़े सारे दे नाल एक मोटिव दे नाल इंटरैक्ट करन आई हां, एक मोटिव दे नाल गलबात करन आई हां। ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, राइट। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ सक्सेस ਨੂੰ हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस ਨੂੰ अचीव करना चाहते हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, राइट। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ सक्सेस की गल आती है तो सानू लगता है कि साडी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ सक्सेस का पीरियड उदों स्टार्ट होता है जो असी अपनी जिंदगी के करियर इस्टैबलिश करना होता है, जो असी अपनी जिंदगी के करियर बनाना होता है, राइट। पर जो असी कभी ध्यान के नाल सोच के देखिए तो साडी जिंदगियां दे इन आवर लाइफ सक्सेस को अचीव करने की, सक्सेस को हासिल करने की जी शुरुआत है, स्टार्टिंग है इन आवर लाइफ, वो उदों ही स्टार्ट हो जाती है जो असी 3 या 3.5 साल के होते हैं। किवें? Because according to Indian education system, then क्या 3.5 साल के बच्चे लोग प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन करा देते हैं, राइट। फिर उधर ही साढ़े पेरेंट्स की सोच शुरू हो जाती है किसी बच्चों को शहर के टॉप मोस्ट स्कूल के एडमिशन लेके करना, इस करके असं सानू शहर के टॉप मोस्ट स्कूल के एडमिशन लेके दिता जाता है, राइट। असं सारे बच्चे अपने अपने लेवल से आके शहर के टॉप मोस्ट स्कूलों के पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर असं टॉप के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेते हैं, राइट। फिर उसके बाद जिन्हें वधिया से स्कोर अप करते हैं उस अकॉर्डिंग साढ़े जॉब प्लेसमेंट्स होंगे ने, उस अकॉर्डिंग साढ़े अपॉर्चुनिटीज होंगे ने, राइट। और जितना असं अपने करियर या प्रोफेशन के मेहनत करते जाते हैं उन्हें ही असं अचीव करते जाते हैं, उन्हें ही असं प्रोग्रेस करते जाते हैं, राइट। पर हम इस सिनेरियो के हर बंदा दुनिया का इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और इस पूरे सिनेरियो के इंपॉर्टेंट की है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो असं जिंदगी के अचीव करना चाहते हैं, जो असं जिंदगी के हासिल करना चाहते हैं, जो असं पाना चाहते हैं, लाइक आई सेड वी ऑल वांट सक्सेस। असं सारे जिंदगी के कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, असं सारे कामयाबी को पाना चाहते हैं। जो भी असं पाना चाहते हैं उसके प्रति साडा बिलीफ सिस्टम की है, उसके प्रति साढ़े थॉट्स के, मतलब उसके प्रति असं की सोचते हैं, किनों असं सक्सेस कंसिडर करते हैं, किनों मैं अपनी जिंदगी के पैरामीटर बना के चलते हैं। कोई स्पैसीफिक पर्सन है मेरी लाइफ के, कोई स्पैसीफिक पर्सन को मैं आइडल बनाया हुआ है कि हाँ मैं जो ये वर्गी बन चुकी फिर मैं अपने आप को कहूँगी मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हाँ, या कोई स्पैसीफिक कोई पौधा या पोस्ट जिसे वास्ते मैं सोचती होगा कि जब मैं ए जिंदगी में पौधे तक पहुँच गई तो मैं कामयाब हाँ, या कोई स्पैसीफिक और कोई स्पैसीफिक चीज़ जिन्होंने मैं कंसिडर करती हूँ तो जो मैं ऐप आ रही जिंदगी में तो मैं सक्सेसफुल हूँ। इस सबको एनालाइज करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं सक्सेस पाना चाहती हूँ, अगर मैं कामयाबी पाना चाहती हूँ, उसके रिगार्डिंग मेरा बिलीफ सिस्टम की है, मेरी सोच की है, मेरे थॉट की है। क्यों? वाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि जिदा की साड़ी सोच होंगी है, जिदा का साड़ा बिलीफ सिस्टम, जिदा के साढ़े थॉट्स उदा दे साढ़े काम। कोई भी इंसान दुनिया का ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस लाइफ इन दिस वर्ल्ड हर बंदा अपनी सोच के अकॉर्डिंग जिंदगी के काम कर रहा है। डेली रूटीन के जो भी काम कर रहा है वो थोड़ी सोच के अकॉर्डिंग कर रहा है और जिदा की साड़ी सोच उदा के साढ़े काम और जिदा के साढ़े काम उदा की साड़ी मंजिल तैयार हो रही होगी, उदा की साड़ी डेस्टिनी तैयार हो रही होगी। तो लाइक अगर आप सक्सेस की गल कर रहे हैं तो अगर मैं तुम्हें पूछा कि टेल मी व्हाट इज सक्सेस, तो आई एम सॉरी मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि जो सक्सेस की डेफिनेशन है आज के समाज के करंट टाइम के, चाहे वो यंगस्टर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई भी पर्सन है, किसी भी एज ग्रुप के फॉल कर रहे हैं, सारे के लिए सक्सेस की डेफिनेशन की है। असं सक्सेस किनू कंसिडर करते हैं? सब तो पहला असं सक्सेसफुल दुनिया के उन्होंने मनते हैं जो सानू जिंदगी के अपने तो अगे नजर आ रहे होते हैं। सहमत हो मेरी गल के? जो सानू जिंदगी के अपने तो अगे नजर आ रहे होते हैं, आप कहने बंदा बहुत कामयाब है, बड़ी सक्सेसफुल पर्सन।
हुण मान लो कि मेरा बिलीफ सिस्टम है हो गया, मेरी सोच है हो गई कि जो जिन्ना अगे नंबर 1 सारे तो अगे वो ना सक्सेसफुल। तो जो मैं इस बिलीफ सिस्टम के नाल समाज के विच मूव ऑन करती है, पर मैं कुछ भी हो सकती है, मैं स्टूडेंट लेवल पे स्कूलिंग में चार्ट वाली स्टूडेंट भी हो सकती है, मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली स्टूडेंट भी हो सकती है। हो सकता है मैं कोई बिजनेस करती होगा, हो सकता है कि मैं कोई जॉब करती होगा, हो सकता है मैं किसी प्रोफेशन या फील्ड के विच एंगेज होगा, राइट। मैं कोई भी हो सकती है, आई कैन बी एनीवन, मैं किसी भी प्रोफेशन या फील्ड के विच एंगेज हो सकती है। पर मेरी सोच की है सक्सेस के रिगार्डिंग कि जो पर्सन जिन्ना अगे वो होना सक्सेसफुल। जो मैं इस सोच के नाल समाज के विच मूव ऑन करती हाँ, भावे मैं वर्किंग के विच हाँ या भावे मैं स्टूडेंट हाँ। अगर मैं स्टूडेंट हाँ तो मेरी क्लास के विच बाकी के जिन्हें स्टूडेंट्स होंगे मेरे की बन जाएंगे कंपैटिटर्स। अगर मैं वर्किंग के विच हाँ तो जो मेरे नाल को वर्कर्स ने जिन्होंने मैं रोज काम करना है, इस सोच के नाल कि जो जिन्ना अगे वो होना सक्सेसफुल और मेरे की बन जाएंगे कंपैटिटर्स। मैं हमें एक कंपटीशन के विच आ जाके ऑटोमेटिकली और मेरा फोकस की बन जाएगा उसी मोमेंट तो कि मैं इन सारे को अगे निकलना है, मैं इन सारे को अगे निकलना है, मैं इन्होंने पीछे छड़ना है तो मैं अगे निकलना है। बिकॉज मैं भी सक्सेस अचीव करना चाहती हूँ, पर मेरे लिए सक्सेस की थॉट की हो गई है कि जो जिन्ना अगे वो होना सक्सेसफुल। और यही समाज की हर फील्ड के विच हो गया, चाहे तुसी अगर तुसी क्लास के स्टूडेंट हो, राइट, तभी कंपटीशन है बच्चों के विच वन मार्क्स में आंदा। जे तुसी कोई बहुत बड़े बिजनेस के विच इन्वॉल्व हो तभी कंपटीशन है। हर बंदे को होता है कि मैं इसको बढ़िया बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को बढ़िया रन करना है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज को रन कर रहे हैं तो सानू होता है कि साडी कंपनी का नाम टॉप क्लास के विच आना चाहिए। क्यों? व्हाई एवरीबॉडी इज कंपीटिंग इन दिस लाइफ? क्योंकि हर एक पर्सन इसे सक्सेस डेफिनेशन फॉलो कर रहा है कि जो जितना आगे वो होना सक्सेसफुल। फोकस जो है मेरे तो हट के हमेशा दूसरा के लग जाता है। मैं हमेशा दूसरा पे फोकस कर देती तो वो मेरे तो अगे ना निकल जाए और फियर और डर और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी मेरी जिंदगी के विच खुशी हैप्पीनेस मेरे को छीन लेती। हमेशा अपनी जिंदगी के विच कंपीट करते रहने हैं, फिर कंपीट करने के बाद असि कई बार इस जिंदगी के नंबर 1 पोजीशन पे होने आ, कई बार इस जिंदगी के नंबर 1 होने आ, पर नंबर 1 होके भी असि उस खुशी को मान नहीं पाते, उस प्राउड को महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि नंबर 1 होने के बाद भी साडे कोल डर होता है वो नंबर 1 तक हो गए और हमेशा जिंदगी के विच नंबर 1 ही रहने चाहिए। मेरे तो फिर अगे नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम है कहता है कि जो नंबर 1 वो होना सक्सेसफुल। अगर मेरे तो कोई अगे निकल गया तो ज्यादा कामयाब हो जाएगा, राइट। सो की होता है एक वन रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जिससे करके साडी लाइफ इफेक्ट होती है, साडे मन की खुशी इफेक्ट होती है। फॉर सपोज क्लास में एक स्टूडेंट है, राइट, क्लास में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने लास्ट एग्जाम के 60 मार्क्स पूरा किए एंड नेक्स्ट एग्जाम के स्टूडेंट ड्रीम करता है कि मैं 90 मार्क्स पूरा करने। एग्जाम हुए, प्रिपेयर किया, हार्डवर्क किया, 90 तो नहीं आए पर 85 मार्क्स आ, स्टूडेंट खुश होएगा कि नहीं? दिस आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज एक आंसर एक इंट्रोस्पेक्शन है, एक एनालिसिस है। तो ये आंसर को बहुत सोच समझ के ये आंसर उसने मेरे लिए नहीं कहा है, ये आंसर थोड़े लिए। सो टेल मी कि स्टूडेंट खुश होएगा कि नहीं होएगा, हाँ या ना? स्टूडेंट ने 60 मार्क्स दिए, स्टूडेंट ने नेक्स्ट एग्जाम में 85 मार्क्स पूरा करते एम की करते 90 तक, वुड ही बी हैप्पी और नॉट? ही विल बी हैप्पी, वो खुश होएगा। क्यों? क्योंकि 60 का एग्जाम 85 तक पहुंच गया। बट नाउ स्टूडेंट जड़ा है अपने आसपास की क्लास के विच हाथ मार के देखता है कि 5 तो 7 स्टूडेंट्स ने वो तो मेरे टोके हैं, दे आर 90s, वो तो 90 भी पूरा कर रहे हैं। स्टूडेंट खुश होएगा तो नहीं होएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि उन्होंने अपने तो अगे जड़े 5 तो 7 स्टूडेंट्स ने वो फोकस के जाके वो नजर आ रहे होंगे, राइट। जड़ी उन्हें प्रोग्रेस की, उन्हें तरक्की की, वो उस टाइम पूछेगा जो 60 से लेके 85 तक आया है, ये स्टूडेंट सोचेगा ही नहीं कि अगर मैं मेहनत 85 तक आ सकता तो मैं नेक्स्ट एग्जाम के विच उन्हीं मेहनत करके 90 छड़ के मैं 95 तक पहुंच सकता। आई कैन डिफीट एनीवन, मैं किसी को भी हरा सकता अपनी हार्ड वर्क, अपनी डिटर्मिनेशन देना। हरा सकता नहीं, इट्स नॉट अ सूटेबल वर्ड आई से, मतलब आप कितने भी अपने अचीव कर सकते, जितना भी मर्जी प्रोग्रेस कर सकते 85 टू
95 तक ही ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, क्योंकि मैं ऐसे देखती हूँ कि मेरे तो के कौन है, वो भी किਵੇਂ निकल गया, मैं भी सो के निकलना है। मैं कंप्लीट जरूर करती रहूंगी पर सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगी। मेरा फोकस हमेशा दूसरा पे रहेगा। अगर इसे सच्चा चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपना फोकस अपने आप पे लगाना पड़ेगा। सेकेंडली ਆਪਾਂ सक्सेसफुल किन्हों पर्सन को कंसिडर करते हैं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ पर्सन बहुत सक्सेसफुल है, ਜਿਹਦਾ बहुत नाम ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ वन अदर वे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਈਡਲ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ उससे मतलब आई विल नॉट से कि स्पेसिफिकली रॉन्ग है राइट है, आई एम टॉकिंग वेरी जेन्युइनली दैट ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੇਮ, ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੈਂਡਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਫੇਮ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਈਟਮਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਂਡਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਰਾਈਟ। नेम है, फेम है, शौहरत है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਕੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫੇਮ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਨੇਮ ਔਰ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂ। मैं जिंदगी में बहुत पैसा जनरेट करना चाहती, नो प्रॉब्लम, पैसा जनरेट करिए, नो प्रॉब्लम। बट जिंदगी में मान लो कि मैं एक स्टूडेंट, हाँ बीइंग अ स्टूडेंट मैं हमेशा टॉप करती हूँ, वेरी गुड, पर अगर मैं ना सारी चीज़ों को कहूँ कि मेरी सक्सेस है, इट्स नॉट अ सक्सेस, इट्स माई अचीवमेंट, ये मेरी जिंदगी की अचीवमेंट ने, मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ, मेरी अचीवमेंट है, मैं अपने बिजनेस के बहुत ग्रो कर रही हूँ, मेरी अचीवमेंट है, मैं क्लास के हर साल टॉप करती हूँ, मेरी अचीवमेंट है, इट्स नॉट अ सक्सेस। अचीवमेंट और सक्सेस इज नॉट रिलेटेबल। क्यों? क्योंकि अचीवमेंट अज है, अज असीं बहुत अचीव कर लिया, कल को असीं घट भी अचीव कर सकते हैं किसी फील्ड के। हो सकता है कि असीं अपनी जिंदगी के बहुत ज़्यादा अचीव किया हो, पर कल को साडी जिंदगी के असीं देखते हुए एक नया परसन आवे, एक न्यू कोई फेस आवे जिहड़ा साडे तों भी ज़्यादा अचीव कर जाए। पर जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, जो सस्टेनेबल, हाँ बदलती जरूर जाती है, बता जितनी मर्जी असीं अपनी कामयाबी दे सकते हैं, तो फिर सक्सेस है कि मैं कहता था सक्सेस पैसा में नहीं है, सक्सेस नाम भी नहीं है ना, सक्सेस का नंबर 1 पोजीशन भी नहीं है, फिर सक्सेस है कि सक्सेस की है इन्हों समझण के लिए सब तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि सक्सेस चाहिए किनू है, किनू चाहिए सक्सेस, मैनू चाहिए, मैं कौन, इफ आई से माय नेम इज गुरमनप्रीत कौर, कि मेरे नाम में सक्सेस चाहिए, मेरे नाम में सक्सेस चाहिए, और माय बॉडी, मेरी बॉडी में सक्सेस का कोई है रिलेशन, नो। कितनी सक्सेस चाहिए, कौन फील करेगा, मैं मान लो जिंदगी कामयाब भी बन गई तो कौन फील करेगा मेरी कामयाबी को, साडे जिंदगी दे विच जिहड़े साडे पूरे दिन दे विच आने वाले इमोशंस ने उन्होंने कौन फील करता है। कभी खुश होने हैं, कभी गम दे विच होने हैं, कभी असीं एक्साइटेड होने हैं, कभी असीं नर्वस होने हैं, कभी असीं एंशियस होने हैं, कौन फील करता है मेरे सारे इमोशंस को, कौन फील करता है, आई द सोल, मेरा मन, कौन फील करता है मेरे इमोशंस को, मेरा मन, आई द सोल। तो अगर मैं जिंदगी की जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, जिन्हें मैं पाना चाहती हाँ, उन्हें किनू चाहिए कामयाबी, मेरे मन में। पर मेरे मन की कामयाबी ये नहीं है कि मैं जिंदगी कितना पैसा कमा रही, इसमें मेरे मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिंदगी के कितना अचीव कर रही हाँ, इट्स एन एक्सेप्शन, बट मेरे मन में इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पैदा। किवें नहीं पैदा? और लगता है ऐसी खुशियां हमेशा चीज़ों तो लगते हैं, जैसे कहते हैं आई गॉट अ न्यू ड्रेस,
आज मैं आईफोन ले लिया, आई एम वेरी हैप्पी। मैं नवी कार ले लिया, आई एम वेरी हैप्पी। मैं नए मोटरसाइकिल ले लिया, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे मटीरियलिस्टिक चीज़ां ਵਿੱਚ नो डाउट कि ਅਸੀਂ हैप्पीनेस ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, खुशी ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ मैं ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਸੀ, आई वाज वेरी हैप्पी। मैं ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, आई एम वेरी हैप्पी। मैं मॉल घूम के आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, यू आर वेरी हैप्पी कितने टाइम ਲਈ for 1 hour 2 hour 3 hour 5 days 4 days ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ, ज़्यादा से ज़्यादा महीना वापस तो आना ही है अपने घर में, बैक टू सेम लाइफ, बैक टू ऑर्डनरी, वही लाइफ, वही जिंदगी, वही रूटीन, राइट। फिर ये जी खुशी है विद मटीरियलिस्टिक आइटम्स है कि जिस डेज की जिस कुछ टाइम की अपने फोन में को जो दुखी हो और घर जाके एक्सपेरिमेंट करके देखना ना, अपने फोन को सामने रख के उनको मैंने खुशी दे, गिव मी हैप्पीनेस कि जैसे जैसे साडा फोन सानू खुशी पावे, साडे को 10,000 का फोन है पावे साडे को आईफोन 13 मैक्स प्रो हो गया, तो सेम थिंग ना सानू आईफोन 13 मैक्स प्रो खुशी दे सकता है साडे मन नू, ना सानू कौन खुशी दे सकता है 10,000 का फोन। आपने न्यू ड्रेस जो तुसी खरीदते हो उनको मैंने खुशी दे, गिव मी हैप्पीनेस, गिव मी दैट हैप्पीनेस व्हिच इज अनलिमिटेड दे सकती है सानू। हाँ, मैं ड्रेस पा के एक दिन खुश रह सकता, वही ड्रेस मैंने नेक्स्ट टाइम जब मैं वेयर करने एक दिन पुरानी नजर आने लग जाएगी, दैट्स द ह्यूमन नेचर। ऐसे सक्सेस है जितनी मर्जी मैं अचीव कर ला, मैं कहूँ मेरा बहुत नाम है और नाम मैंने खुशी दे दे, मेरी दुनिया के सारे स्ट्रेस दूर हो जाए, मेरी दुनिया की हर प्रॉब्लम दूर हो जाए, मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस अनलिमिटेड आ जाए, मेरी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन अनलिमिटेड आ जाए, इज पॉसिबल। मेरा फ्रेंड है, मैंने वो सब दे सकता है, नहीं दे सकता। मैं जितना मर्जी पैसा जनरेट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं कहूँ बस पैसा मेरे को हैप्पीनेस अनलिमिटेड दे दे, सेटिस्फैक्शन अनलिमिटेड दे दे, नो इट डजंट मीन कि आज के बाद पैसा कमाना बंद कर देना है, ऐसा मतलब है नहीं किसी पढ़ना बंद कर देना या फिर अचीव करना बंद कर देना, पर अगर मैं अपने अचीवमेंट को ऐसा सोचने लगता कि मैं तो अचीव कर लिया, मैं तो कामयाब बन गया, इट्स रॉन्ग। अगर इसे कामयाब बनना चाहिए तो मन की सक्सेस की है, मन की सक्सेस ये है कि आज अगर मेरे भी 10 क्वालिटीज ने, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं गुड सिंगर, मैं पढ़ानी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, या मैं बहुत काइंड पर्सन, आई एम वेरी जेनरस एंड दिस एंड दैट, मेरे आज 10 क्वालिटीज ने, पर विद टाइम जिवे जिवे मैं बदलती जा रही हूँ मेरे मन की क्वालिटीज, मेरे अंदर से गुण बदलने चाहिए। सो आज तो आप अचीव करना करो, जितना मर्जी अचीव करो, जितनी मर्जी तरक्की करो, बट माइंड इट कि थोड़ी अचीवमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਖੋਜੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਪੈਸਾ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਰਹੀ, ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਬਣੀਏ। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन्हें ਅਸੀਂ अपने अचीवमेंट्स ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੇ, नो वन कैन गिव अस। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ, एवरीथिंग टेक एवरीथिंग ऑफ माय लाइफ, ਮੈਨੂੰ खुशी दे दे, खुशी नहीं मिलती। मैं जिंदगी जाके कहा कि मेरे को सारा कुछ ले रहा है, तो सैटिस्फैक्शन दे दे यार, जिंदगी दे विच नहीं मिलती। इस करके जिंदगी दे विच मन्ने हुए सक्सेसफुल लोग भी इस कई बार देखते हैं डिप्रेशन के नाल सफर कर रहे हैं। क्यों हो जाता फिर उन्होंने डिप्रेशन, जो नहीं सक्सेसफुल है, नहीं कामयाब है, नहीं नाम पैसा है उनको, तो डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए। और इंडिया के विच भी हर सेकंड चाइल्ड, हर सेकंड पर्सन आज की डेट में डिप्रेशन के नाल सफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया भी धीरे धीरे यूट्यूब सोशल मीडिया सारे बच्चों को इतना अफेक्ट कर रहे हैं कि सारे बच्चे रिलेशनशिप के विच बैठना उठना पसंद नहीं करते, जिन्होंने आप सो कॉल्ड प्राइवेसी कहते हैं। दैट्स नॉट अ प्राइवेसी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, they want us to be engaged with them, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਇਟਸ ਨॉट अ प्राइवेसी, इट्स रॉन्ग। ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਵਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ask them, they are so unhappy and satisfied in their life। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਦਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀडम ਲੱਭਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर साढ़े को रिलेशनशिप है, साढ़े को रिश्ते हैं, असं उन्होंने संभाल सकते हैं, राइट। सो कोई बच्चा मेरे को कोई क्वेश्चन करना चाहता है कर सकता है, तो असं इस सेशन ओवर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर स्कूल वर्क। है किसी में मन